अल्ट्रा वेजिटो की पिछली वीडियो में अल्ट्रा वेजिटो बताता है कि कैसे उसने बीरस की हकाई रिवर्स की, जिसके बाद दोनों गोकू और वेजिटा को बीरस का सच पता चलता है और यही देखकर गोकू वेजिटो के साथ मिल जाता है। वहीं चांपा साइयंस के किंग को गॉड किलर के बारे में बताता है। ये मांगा कॉलमी आरजे ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए उसके चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स गो। हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है। हमें बीरस जैसा प्लेनेट दिखता है और वहां पर कॉलीफ्ला और केल खड़ी होती हैं और कॉलीफ्ला बोलती है, वो कहाँ पर गए? उन्होंने कहा था कि हम ऐसी पावर पाएंगे जो कोई भी सोच नहीं सकता, और अब ये हो रहा है। उन्होंने कहा था कि हम सुबह ही उठकर सबसे पहले ट्रेनिंग करेंगे, और यही सुनकर केल बोलती है, शायद उन्होंने हमारे बिना ही ट्रेनिंग शुरू कर दी हो, लेकिन हम हमेशा की तरह मिलकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। हमारे बिना ट्रेनिंग शुरू कर दी। ये बात सुनकर कॉलीफ्ला गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम्हें लग रहा है कि काबा ने हमें धोखा दे दिया और खुद सारी ट्रेनिंग ले ली। वो नहीं करेगा, क्योंकि अगर मुझे पता चला तो वो जिंदा नहीं बचेगा। सिस, शायद हमें बस घर जाना चाहिए। नहीं केल, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, हम इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। प्लेनेट सडाला के साइंस हमें मिशंस पर ना जाने दे, मगर बाहर की दुनिया में हम पूरे यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइंस हैं, और जब हम उन दोनों को हरा देंगे तो हम हिस्ट्री के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट साइंस बन जाएंगे। हम उनसे इस बारी नहीं हारेंगे, समझी केल? और यही सुनकर केल बोलती है, ठीक है सिस, तुम जो भी चाहो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। जिसके बाद अचानक से दो लोग वहां पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और उनमें से एक किंग सडाला होता है, जो कि आसपास की जगह को देखकर कहता है, तो यहाँ रहते हो तुम बिल्ली? मैंने ये सोचा नहीं था। इस जगह से अच्छा तो वही प्लेनेट होते हैं जहाँ कुछ नहीं होता। तुम किस तरह के गॉड हो जो यहाँ पर इस कबाड़ में रह रहे हो? लगता है कि तुम एक बिल्ली की तरह दिखते भी हो और रहते भी एक बिल्ली की तरह ही हो। और यही सुनकर चांपा बोलता है, तुम यहाँ नज़ारे देखने नहीं आए हो सयन, भूलो मत तुम यहाँ ट्रेनिंग करने आए हो। पर कॉलीफ्ला उन दोनों को देखकर कहती है, एक मिनट, क्या ये डैड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यही सुनकर किंग बोलता है, ये लड़की क्या कह रही है? क्या हम पहले मिले हैं क्या? हाँ कॉलीफ्ला, मेरी बेटी, तुम उन फाइटर्स में से एक हो जो इस बिल्ली ने चुने हैं? ये तो मजाक होगा। हम कैसी ट्रेनिंग करने वाले हैं? मुझे याद है तुम तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी नहीं लड़ सकती थी। और यही सुनकर कॉलीफ्ला कहती है, कई साल हो गए हैं जब आपने मुझे आखिरी बार देखा था, तो हाँ, मैं उस वक्त से बहुत ताकतवर हो गई हूँ। और यही सुनकर किंग बोलता है, ओह अच्छा, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर मेरा भी खून है, तो तुम इतनी भी कमज़ोर नहीं हो सकती। पर कॉलीफ्ला गुस्से में कहती है, मैं कितनी ताकतवर हूँ ये सवाल नहीं है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए भी नहीं चुने गए थे। जिसके बाद कॉलीफ्ला चांपा के पास जाकर बोलती है, हाँ तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि यहाँ पर बस मैं, सिस और काबा ट्रेनिंग करेंगे। हम पूरे सडाला के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइंस हैं। मेरे डैड को क्यों लाए, जबकि वो एक सुपर सैन में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते? हम इस तरह वेजिटो को कभी नहीं हरा पाएंगे। पर चांपा कॉलीफ्ला की बात सुनकर बोलता है, सुपर सैयन, वो बेकार फॉर्म किसी काम की नहीं है। तुम कहीं दूर ट्रेनिंग कर सकती हो, अगर तुम्हें उस यूनिवर्स 7 के सैयन से नहीं लड़ना तो। और किंग यहाँ अपने पोटेंशियल के साथ तुम सभी को सरपास कर देगा। यही सुनकर कॉलीफ्ला और गुस्सा हो जाती है और कहती है, पोटेंशियल? इसमें तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? पर यह सुनकर चांपा सोचने लग जाता है, मैं इन तीनों को रिचुअल के बारे में नहीं बता सकता, पर इस सैयन को पता हो या ना हो, ओरेकल फिश ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जब सडाला के किंग का पोटेंशियल जब अनलॉक होगा तो वो पूरे मल्टीवर्स को शॉक कर देगा। वही है इस यूनिवर्स का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। पर इसको गुस्सा दिलाना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने इसका प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय कर दिया तब भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। पर शायद गॉड किलर के साथ ये लड़ाई, यही चीज़ उसकी असली ताकत बाहर लाएगी। जिसके बाद चांपा कॉलीफ्ला को बोलता है, सुनो, मैं यहाँ गॉड हूँ, तुम नहीं बच्चे, तुम बस मेरी बात सुनो। और किंग यहाँ पर है, फिर वो तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। और अगर तुम्हें ऐसी ताकत नहीं चाहिए जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, और तुम उस सन गोकू को नहीं हराना चाहती, तो घर जाओ, पर हम सब ट्रेनिंग करना शुरू करने वाले हैं। अच्छा ठीक है। पर अचानक से किंग कॉलीफ्ला के पास आकर कहता है, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा जितना तुम सोच रही हो। मुझे पता है, क्योंकि मुझे तो ज़रूर आएगा। और यही सुनकर कॉलीफ्ला गुस्से में भी कुछ नहीं बोलती। अच्छा ऐसे ही ठीक है, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है यहाँ रहने के अलावा। वो सिस को हाथ लगा रहा है
वो कौन है? और यही देखकर केल गुस्सा होने लग जाती है और उसकी लेजेंडरी फॉर्म बाहर आने लग जाती है। मगर काबा एक स्माइल के साथ कहता है, ठीक है, अब इसको साइड में करते हैं और अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। ये सब करने से हमारा टीम वर्क भी खराब हो सकता है। और यही सुनकर चांपा स्माइल करते हुए कहता है, फिर हम शुरू करते हैं। वाडोस, पिरामिड ऑफ पावर समन करो। जैसा आप चाहें लॉर्ड चांपा। जिसके बाद वाडोस अपनी स्टाफ को जमीन पर मारकर पिरामिड ऑफ पावर को समन कर देती है। वहीं वेजिटो यूनिवर्स 6 के अंदर घूम रहा होता है और बोलता है, मैं एक यूनिवर्स के बाद एक यूनिवर्स में जा रहा हूँ। अगर मैं सोया नहीं तो मैं किसी को नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा सो लेना चाहिए। पर कहाँ? पर अचानक से वेजिटो को एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। और यही देखकर वेजिटो बोलता है, ऐसा लगता है कि कोई तो अपने आप के लिए कुछ कर रहा है। अगर मुझे कहीं रहना है तो मुझे पैसों की जरूरत होगी। मेरे साथ वही नहीं होना चाहिए जो सिड्रा के प्लेनेट पर हुआ था। अगर थोड़ा भी शोर हुआ तो मेरे बारे में पता चल जाएगा। मैं इस बार कुछ अलग करूंगा। यही कहते वेजिटो अपनी MUI फॉर्म में चला जाता है। जिसके बाद वेजिटो उस आदमी के सारे पैसे चुराकर वहीं आ जाता है जहां पर वो खड़ा हुआ था। और जब वो आदमी देखता है कि उसके पैसे गायब हो गए हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और वेजिटो ये देखकर कहता है, सॉरी बच्चे, पर अभी मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। पर कुछ देर बाद वेजिटो एक होटल के सामने खड़ा होता है और जब वो अंदर जाता है तो एक ओल्ड लेडी खड़ी होती है। हेलो सर, क्या आप यहाँ पर एक रूम बुक करना चाहेंगे? तो आज की प्राइस है सिर्फ 10 जेनी एक रूम के लिए। पर अचानक से वेजिटो अपना सारा पैसा फेंक कर बोलता है, मुझे काउंटिंग नहीं आती, क्या इतने काफी हैं? और अगर कुछ पैसे बचे तो वो खुद रख लेना। और यही देखकर लेडी शॉक हो जाती है। जिसके बाद रात हो जाती है और वेजिटो सोच रहा होता है, इसमें टाइम लग गया, पर अब सिर्फ 6 गॉड्स ही रह गए हैं। मेरे पास सारे जवाब हैं जो मुझे चाहिए थे, पर एक प्रॉब्लम है। मैंने 6 गॉड्स में से सिर्फ 3 की एनर्जी एब्जॉर्ब करी है और सिर्फ 2 एंजल्स की। आखिर में मुझे अपनी फॉर्म कंप्लीट करने के लिए सभी की एनर्जी चाहिए होगी, जिसके लिए मुझे टाइम में वापस जाना होगा और उन सब की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। पर मुझे नहीं पता अगर मैं कभी भी तुम्हारी एनर्जी ले पाऊंगा। वीस, मैं ये नहीं कर पाऊंगा उसके बाद जो तुमने मेरे लिए किया। पर वो जैसे ही सोच रहा होता है वो धीरे धीरे सो जाता है। पर अचानक से वेजिटो के रूम का दरवाजा खुल जाता है और उसमें से कोई आता है। वो वेजिटो की तरफ देखकर कहता है, जब मुझे पहली बार इस मिशन के बारे में पता चला था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तुम जो कुछ सालों से कर रहे हो उसको मैं अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था। पर एक मिशन है। तुम मेरे टारगेट हो, ये मेरा काम है। सो जाओ सोन गोकू। जिसके बाद वो अपना हाथ उठाता है और वेजिटो की दिल की तरफ मारने वाला होता है। हाँ? पर अचानक से वेजिटो उठ जाता है और अपने आसपास देखने लग जाता है। वो क्या था? ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई देख रहा है, शायद मैं खतरे में था। पर जब वेजिटो अपने आसपास किसी को नहीं देखता तो वह फिर से सो जाता है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और वेजिटो उस होटल को छोड़ देता है। वेजिटो एक जंगल में जा रहा होता है और फिर वो अपनी स्टाफ को ऊपर लाता है और बोलता है, अब टाइम हो चुका है कि मैं उस मोटी बिल्ली से मिलूं। स्टाफ, मुझे इस यूनिवर्स के और फिर एक बीम जैसी एनर्जी वेजिटो को जाकर लगती है। वो क्या था? मेरा दिल, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। कहाँ छुपे हो डरपोक? तुम मेरे हाथ आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर अचानक से बहुत सारी एनर्जीज वेजिटो को जाकर लगती हैं। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर अचानक से वेजिटो जमीन पर गिर जाता है। जिसने वेजिटो को मारा होता है वो और कोई नहीं बल्कि हिट होता है। पता नहीं कैसे, पर तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स ने मुझे तुम्हारे रूम में सेंस कर लिया था, जिसकी वजह से तुम्हें एक और दिन मिल गया जीने के लिए। पर इस बारी मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद हिट वेजिटो के पास जाकर बोलता है, कोई भी उस अटैक को सरवाइव नहीं कर सकता, कम से कम एक मॉर्टल तो नहीं। पर पहले मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये गोकू ऐसी चीजें कर सकता है जो मैंने कभी सोची भी ना हो। और फिर हिट वेजिटो की बॉडी चेक करता है और बोलता है, टारगेट एलिमिनेटेड। जिसके बाद हिट वहां से जाने लग जाता है। एक और टाइम रिंग अब्यूजर। इन सेंस को चुप बैठना बिल्कुल नहीं आता। पर अचानक से वेजिटो के हाथ में से एक टाइम रिंग गायब होने लग जाती है। हाँ? एक और टाइम रिंग यूजर, मुझे और भी बताओ हिट। और अचानक से वेजिटो अपनी टाइम रिंग सेक्रीफाइस करके वापस जिंदा हो जाता है और हिट से टाइम रिंग्स के बारे में पूछता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना नहीं। तो गाइस अगर तुम्हें इस वीडियो को जल्दी से नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे लिख दो #हिट।
अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।